नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा है मेरे पास। कई सारे साथियों ने इसके बारे में मुझे कमेंट्स भी किए हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछा था कि भैया, एक ओशो की हमने एक स्पीच सुनी थी जिसमें ओशो बता रहे हैं कि जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं उनकी उम्र वो ज़्यादा नहीं जीते, वो बहुत कम आयु में ही अपना जो है वो शरीर उनका छूट जाता है। इसका क्या कारण है? पर ओशो ने भी इस पर बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं डाली, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बस ओशो ने इतना ही बताया कि जो ध्यान करने वाले लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, वो बहुत कम आयु में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपने शरीर से जो है उनका अटैचमेंट बहुत कम होता है। और इस कारण से जो है दुनिया से जब किसी चीज़ का मोह नहीं होता तो जो है जल्दी से जो है मृत्यु उन्हें स्वीकार कर लेती है। तो आज इसके ऊपर एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पूरा उसकी सच्चाई के साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जो मेरा इसमें अनुभव है और जितना भी मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की अपनी लाइफ में, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इसके पीछे क्या कारण होता है। दोस्तों, आपने ओशो के बारे में बहुत सुना होगा। ओशो एक बहुत बड़े इनलाइटन गुरु थे। कई लोग तो उन्हें गुरु ही नहीं मानते, कई लोग बोलते हैं कि बस सिर्फ वो एक फिलोसफर थे, वो सिर्फ उन्होंने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी, इस वजह से उनको ज्ञान इतना ज़्यादा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओशो जो है एक वास्तविक एनलाइटेंड व्यक्ति थे। उनकी जो पूरी लिटरेचर आपको पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते 20 साल लग जाएंगे, तब भी जाकर के जो है आप पूरा नहीं उनको समझ पाओगे। ओशो को समझने के लिए आपको ध्यान में निरंतर जागरूक रहना पड़ेगा, और ध्यान की उस सारी अवस्था जब आपके अपने भीतर आ जाएगी, और वही 5 साल पुरानी स्पीच सुनी हुई अगर आप दोबारा सुनोगे और आप 5 साल ध्यान कर रहे हो, 5 साल के बाद आपको समझ आएगा कि ओशो ने क्या कहा था। पहली पहली बार जब कोई व्यक्ति ओशो का कोई भी डिस्कोर्स सुनेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। उनको लगेगा कि हाँ, बातें तो सब ठीक हैं, परंतु वो अनुभव में कब आएंगी? अनुभव में वो कब आएंगी जब आप ध्यान की उस अवस्था को प्राप्त कर लोगे। ओशो जीवन भर साक्षी भाव के ऊपर सत्संग करते रहे, प्रवचन करते रहे, पर जब तक किसी व्यक्ति का साक्षी पूरी तरह से सद नहीं जाता, और तभी तक जो है वो जान नहीं पाएगा कि ओशो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओशो ने जहां बार बार अहंकार के बारे में बताया कि अहंकार जो है नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा बोल देने से क्या कोई व्यक्ति अहंकार से छूट जाएगा? अहंकार का मतलब वहां घमंड की बात नहीं कर रहे। अहंकार का मतलब जहां पे जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में देह अभिमान कहा, ओशो ने उसके लिए अहंकार शब्द का यूज किया, क्योंकि ओशो की अपनी भाषा शैली थी और भगवान कृष्ण की अपनी थी। तो जहां पर देह का अभिमान बोला, देह का अभिमान, वहां पर अब देह का घमंड, आजकल के जो बच्चे हैं वो ये समझेंगे कि यहाँ पर देह का घमंड की बात हो रही है। देह के घमंड की बात नहीं हो रही। वहां पर देह अभिमान जो भगवान श्री कृष्ण ने यूज किया है, उसका मतलब ये है कि मैं शरीर हूं, मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। ये मानना देह अभिमान है। और जो साक्षी है, साक्षी हमारी चेतना है, हमारा परमात्मा जो हमारे भीतर, जो वास्तविक रूप से जो हर एक चीज का दृष्टा है, वो साक्षी है। जब साक्षी भी जब समाप्त हो जाता है तो केवल परमात्मा बचता है। टोटल इनलाइटेंड अवस्था एक ही बचती है। तो उस अवस्था के बारे में ये ओशो ने सारा एक्सप्लेन किया। अब इस विधि तक पहुंचने के लिए, इस अवस्था तक, इसको विधि नहीं कहूंगा, इस परम अवस्था तक पहुंचने के लिए एक अलग मार्ग है, जो कि जो भगवान बुद्ध ने दिया, जो पूरी दुनिया को दिया, वो इस विधि तक पहुंचने का मार्ग है। ओशो ने भी उसी से रिलेटेड उसको फॉलो किया अपने जीवन भर में और उसी से ही प्राप्ति भी की। परंतु भगवान बुद्ध के ही मार्ग में बहुत सारे सिद्धियों के भी मार्ग हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो आज भी बुद्धों के आश्रम में, जो उनके जो अनुयायी होते हैं, जो उनके बुद्धा में जो आज भी साधु संत हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो उसके सारे रहस्य को जानते हैं। क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता कि बुद्धा और तंत्र, बुद्धा और कभी सिद्धि के मार्ग में भी होंगे। बुद्धा ने हर एक चीज के ऊपर अपनी जागृति प्राप्त की थी, और उन्होंने अपने जो भिक्षु थे उनको वो सारे रहस्य भी दिए थे। परंतु अंत में बुद्ध ने कहा कि निर्वाण ही जो है सबसे कीमती चीज है, और वही जो है हमें प्राप्त करना चाहिए। और पहले तो जो है संसारी व्यक्ति जो होता है वो संसार की चीजों के पीछे ही भागता है, पर उसके बाद एक दिन तो उसका मन इन सारी चीजों से भरना है, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा? तो निर्वाण ही सबसे ऊपर की चीज है। तो जब निर्वाण यानी मोक्ष, अब जब व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, उसको पता चल गया भी अब मेरा जन्म भी नहीं होना, अब वो क्या करेगा? अब उसका जो मोह है,
अब वो संसारी चीजों में तो अपना मोह रखेगा नहीं। अब किसी ने जीवन जीने की इसको किसी को इच्छा है तो वो जीवन जी रहा है, अगर वो नहीं जीना चाहता तो वो क्या करेगा? तो अब वो निर्वाण की अवस्था को बनाए रखने के लिए फिर उसको उसी तरह के ध्यान में 24 घंटे रहना पड़ेगा, उस अवस्था में ही उसको रहना होगा। तो ओशो का जो मार्ग था वो यही मार्ग था। और इस मार्ग की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब साधक अपने शरीर से बाहर ज्यादा देर तक रहता है तो उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। परंतु ओशो को तो अमेरिका में थीलियम नामक जहर के तरह उनको धीरे धीरे इंजेक्शंस दिए गए। इसके बारे में पूरा बताया गया कि ओशो को एक तरह से मर्डर किया गया है। ओशो को धीरे धीरे जहर दे करके बीमार करके उनकी हत्या की गई है। ओशो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरे। तो इस बात से यह चीज दर्शाती है कि एक इनलाइटेंड व्यक्ति, ओशो की 58 साल की उम्र में मृत्यु हुई। तो ये चीज इसमें यह दर्शाती है कि ध्यान करने वाला और ओशो वाले ध्यान करने वाला व्यक्ति जो है, ध्यान करने के कारण जो है वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु जो अपने जय कृष्णा मूर्ति हैं, वो 90 साल की आयु में उनकी निधन हुआ। स्वामी विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 39-40 साल की शायद उनकी आयु थी जब उनकी मृत्यु हुई। उनको बहुत सारे रोग थे, मैंने उनके बारे में जितना भी सुना है कि वो बहुत बीमार रहते थे, परंतु उन्होंने अपनी कुंडलिनी भी जागृत की थी। और जो उनके पंथ के जो अनुयायी लोग हैं वो ये बताते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो कुंडलिनी के जो है, जब कुंडली उनकी जागृत हुई तो उस शक्ति का वेग वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, यानी कि जो उनका सहस्त्रार था उस वक्त वो पूरी तरह से खुला नहीं था। और इस कारण जो है वो उसी ध्यान में ही जो है उनकी मृत्यु हुई। हुआ तो उनका मोक्ष ही, परंतु जो उनके जानने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं। अब कई लोग बताते हैं कि विवेकानंद जी जो थे वो 30-40 बीमारियां थी उनको, तो इस कारण से जो है उनका शरीर जो है जल्दी खराब हो गया था और इस कारण से उनकी मृत्यु हुई। तो इसके ऊपर बहुत सारे मिथ भी हैं दोस्तों। पर मैं आपको इन सारों का, तो जो आपने जो भी सुना होगा, पढ़ा होगा, अपने बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को पढ़ते सुनते हैं, परंतु इस बात से ये चीज जय कृष्णा मूर्ति जैसे संत तो ये दर्शाते हैं कि इस चीजें करने से, ध्यान करने से जो है किसी की आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर आपके जो मंगल है, आपका ग्रह, आपका कुंडली में जो है शनि आपका बैठा है कहीं पर, और अगर आपका जो है बृहस्पति अच्छा है, शुक्र अच्छा है, राहु अच्छा है, ये सारे जो है बहुत अच्छी पोजीशन में उच्च होकर के बैठे हैं, तो जब तक की आयु लंबी होगी। अगर बृहस्पति किसी का बहुत उच्च घर में बैठा तो उसकी आयु बहुत लंबी होगी और उसको एक जीवन जो है वो एक आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, सफलता पूर्वक जीवन मिलेगा, वो शांत और सहज व्यक्ति होगा। तो सेम इसके जब विपरीत ग्रह दशा होती है किसी के जीवन में, शनि के ऐसे दोष होते हैं, मंगल के बहुत भारी भारी दोष होते हैं, तो मंगल जो है मृत्यु का कारक बन जाता है कई बार। और मंगल ही अधिकतर, ज्यादातर जब मंगल खराब होता है तो वो व्यक्ति जो है छोटी आयु में उनकी निधन हो जाता है। फिर चाहे उन्होंने ध्यान में उन्नति प्राप्त की भी हो चाहे ना प्राप्त की हो, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने जीवन में वृंदावन में ऐसे ऐसे साधु देखे हैं दोस्तों, जिनकी आयु 90, 95, 100, 110 साल तक, 115 साल तक की आयु है, और वो सारा सारा दिन ध्यान लीन रहते। वो कहीं पब्लिकली इतना किसी को मिलते भी नहीं। उनके आश्रम भी ऐसे जंगलों में जाकर कहीं छोटे छोटे एक कमरे में बैठे हैं, बस सिर्फ दाल और रोटी खा करके अपना जीवन जो है प्रभु के सिमरन में और ध्यान में उन्होंने लगा रखा है। और 105 साल की, 108 साल की आयु है। हमारे हरिद्वार में सुखी नदी के पास एक आश्रम है, कृष्ण हरि धाम, जो कि वहां पर जो वहां के जो महंत थे, जो वहां के गुरु थे, उनकी आयु करीबन 108 साल की थी। जब मैं उनसे मिला था उस वक्त शायद मेरी अपनी आयु भी 10-12 साल की रही होगी, मैं बहुत छोटा था। हम उनके आश्रम में गए और वहां रहे तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सा व्यक्ति वहां पर बैठा है और बहुत ज्यादा बूढ़ा है, परंतु वो पूरा हमें सत्संग सुनाया उन्होंने। और मेरे दादाजी ने कभी उनसे नाम दीक्षा ली थी, तो उन्होंने मेरे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी मैं पानीपत से आया हूँ। मेरे पापा ने उनको बताया तो वो बता रहे थे आप किसके बेटे हो। तो इतने सालों की बाद मैं हैरान था कि उनकी जो मेमोरी थी, तो मेरे पिताजी ने जब मेरे दादाजी का नाम उनको बताया तो उनको एकदम से उन्होंने पहचान लिया कि वो तो मेरे शिष्य हैं, उनको तो मैंने दीक्षा ली। और करीबन 50 साल हो चुके थे मेरे दादाजी को उनसे दीक्षा लिए हुए। तो सोचो, एक गुरु ने जिनको दीक्षा दी हो और उनको इतना तक याद हो कि उन्होंने जो है किसी ऐसे व्यक्ति को पानीपत में दीक्षा दी थी, तो सोचो कि ऐसे संत कितने जागृत होंगे और क्या उनकी एनलाइटनमेंट रही होगी। हालांकि वो अपने शरीर से इतने कमजोर थे उस वक्त कि वो ठीक से बात करने के उसमें भी नहीं थे,
शाम को हम मुश्किल से, मुझे याद है, आधा घंटा ही सौभाग्य मिला उनके चरणों में बैठने का। और उन्होंने जो है भगवान के बहुत सारी चीजें हमें सुनाई, सत्संग के बारे में बताया, ध्यान के बारे में बताया, हरिद्वार में गंगा जी की महिमा बताई कि गंगा जी के किनारे पर यहाँ पर आकर के बसने से, यहाँ पर बैठ करके साधना करने का क्या फल होता है, वो सारी चीजें उन्होंने हमें बताई। वो एक अलग विषय है, कभी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि जब इतने सारे, मैंने अपनी लाइफ में ही ऐसे एनलाइटेंड साधु संत में मिला हूँ जिनकी आयु 70, 80, 90 साल की है, तो फिर ये बिल्कुल भी मिथ है, एक टोटल एक जिसको कहते हैं अंधविश्वास है कि ध्यान करने वाले की जो आयु है वो कम हो जाती है। अब सवाल आता है कि ओशो इस बात को क्यों कहेंगे। अब उसका भी उत्तर बता देता हूँ। ओशो ने जो चीज कही, ओशो ने जो ध्यान दिए, जो ध्यान विधियां दी, वो पूरी तरह से जो है अपने शरीर से बाहर जाने की विधियां हैं, यानी कि अपने शरीर का मोह को खत्म कर देने वाली विधियां हैं। और ओशो का जो मार्ग है वो गुरु दीक्षा का मार्ग नहीं है। ओशो के आश्रमों में आजकल गुरु दीक्षा का बहुत सारा ढोंग चलता है भले ही, परंतु वहां पर जो दीक्षा आपको देते हैं आपके आज्ञा चक्र पे स्पर्श करके, वो गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा का मार्ग कुछ अलग ही होता है। तो ओशो के मार्ग में फिर ये सब क्यों होने लगा? ओशो क्यों दीक्षा देते थे? क्योंकि ओशो तो वास्तव में गुरु थे, इसलिए ओशो दीक्षा देते थे। अब उसी तरीके से ओशो के अनुयायियों ने भी आगे दीक्षा देनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति जिसको 1 महीना भी नहीं हुआ, वो ओशो संन्यास में गया और उसने आगे दीक्षा देनी शुरू कर दी। अब वहां पर उसको माला दीक्षा दे कहा जाता है। अब वहां ये कहा जाता है कि हम आपको ओशो से ही जोड़ रहे हैं। अब ओशो तो शरीर में है नहीं, अब ओशो तो निर्वाण में चले गए। अब ओशो ने एक स्टेटमेंट दी कि जब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा तो मैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और तुमसे उससे ज्यादा कनेक्टेड रहूंगा। तो वहां पर उन्होंने परमात्मा की बात की। सेम उसी तरह जैसे उन्होंने गीता दर्शन के अंदर कृष्ण को उल्लेख किया, सेम उसी तरह वो अपने अनुयायियों को भी जाते जाते ये संदेश देकर गए कि तुम मेरे शरीर को मत पकड़ना, मेरी चेतना को पकड़ना और अपने अस्तित्व को, अपने साक्षात्कार को जानना। जब तक तुम खुद अपने आप एनलाइटन नहीं होगे तब तक रुकना मत। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा। तो अब उम्र कम हो जाने का क्या सिद्धांत है उसके पीछे? तो उसके पीछे की एक, मेरे को ओशो के ही एक बहुत बड़े सन्यासी मिले थे और उनकी आयु लगभग 52 साल की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बहुत जल्दी शरीर छोड़ने वाला हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहते कि बस मेरा जो अब शरीर है ना, मैं बहुत देर 2-2, 3-3 घंटे मैं अपने शरीर से बाहर रहता हूँ और इस कारण से जो है मेरे शरीर के अंदर जो है अब मेरा अंदर से काफी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है और मेरा शरीर जो है अब मेरी चेतना को वापस, मतलब पूरी तरह से अपने शरीर में वापस ही नहीं ले पा रहा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बात इन्होंने कैसे कही। तो फिर उन्होंने मेरे को, उन्होंने पहली बार उन्होंने मुझे आउट ऑफ बॉडी जाने की जो सही सटीक विधियां थी वो सारी उन्होंने मुझे सिखाई थी। और उसी के वजह से ही जो है मैं अपने 15 दिन के, मुश्किल से मेरे को याद है 15 से 20 दिन के अभ्यास में ही जो है मुझे अपना आउट ऑफ बॉडी साक्षात्कार हो गया था। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि किस तरीके से जो है मेरा शरीर अब खराब होने वाला है और मैं जल्दी जो है शरीर छोड़ दूंगा। तो उनकी ये बात बताती है कि जो आउट ऑफ बॉडी वाले मेडिटेशंस है वो करने से हमारा शरीर खराब होता है। तो इसलिए उस मार्गों को हमें अपनी जागृति करने के लिए एक बार जानना अवश्य चाहिए, परंतु उसका निरंतर अभ्यास नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ एक बार हमें ये जानना है कि हम आत्मा है, हम आत्म साक्षात्कार जब हमें हो जाता है, हमें पता चल गया कि अब हमारी मृत्यु नहीं होगी, हमने अपने शरीर से बाहर जाकर देख लिया, अब उसको हमने छोड़ देना है। अब उसके बाद विपरीत में दूसरे कौन से ध्यान है? जो भगवान शिव के मार्ग हैं। भगवान शिव के मार्ग में जितने भी ध्यान हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। आत्म साक्षात्कार तो होता ही है, आत्म साक्षात्कार तो उसमें आपको होगा ही, परंतु उसमें आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका शरीर नॉर्मल एज से भी कम होना शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाओगे। आप 10 साल अगर ढंग से साधना करोगे, आप अपनी आज की फोटो खींच के रख लो और 10 साल आप वो पूरी सारी टेक्निक करो। जो जो चीजें हम आपको इसके अंदर कराएंगे, जितनी भी एनर्जी के ऊपर मेडिटेशंस हैं और जो शक्तिपात जब आपको होगा, तो उसके बाद आपको तब समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी साइंटिफिक चीज है। और 10 साल के बाद अब अपनी 10 साल पुरानी फोटो देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आज मैं जो हूँ, क्या ये 10 साल पहले मैं था। मैं हैरान हो जाता हूँ। 5 साल पहले मैं जब जॉगिंग करता था तो मैं 18 से 20 किलोमीटर एक बार में जॉगिंग कर लेता था। फिर मैंने बीच में बिल्कुल जॉगिंग करना छोड़ दिया, मेरा शरीर एकदम खराब होने लगा।
उस दौरान लगातार 3 साल तक मैंने कॉन्टिन्यूसली आउट ऑफ बॉडी ध्यान प्रैक्टिस किया था। उससे मेरे शरीर में मुझे दिक्कत क्या महसूस हुई कि मेरे शरीर में, मेरी हड्डियों में बहुत जल्दी से दर्द होना शुरू हो जाता था। मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। शरीर में आलस बहुत आने लग जाता था। कुछ भी करने का मन नहीं करता था। सब कुछ छूटने लगा था। यानी टोटल मोह जो है संसार का खत्म होने लगा। उसी दौरान ही जिनकी मैंने आपको बात करी वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे रोक दिया कि अब जो है ये विधियां मत करो। उन्होंने मुझे कहा मैं तेरे को बिल्कुल सही सटीक विधि देता हूं, तो इसका अभ्यास कर। फिर उन्होंने मुझे जब सारी प्रॉपर जो ओशो की डायरेक्ट खुद सिखाई हुई विधियां थी वो उन्होंने मुझे दी। अब उन विधियों को करने के बाद जो है फिर मेरे को सारे अनुभव हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब ये सब छोड़ दे और जो तू मार्ग जिसको फॉलो करता है उसी मार्ग को तू फॉलो कर। तो फिर मैं जब वही सब करने लगा तो 1 साल के अंदर मैं अपनी, जब मेरी 24-23 साल की आयु थी, जैसा मेरा शरीर था तो मेरे को अपने शरीर में वैसे लक्षण खुद ही फील होना शुरू हो गए। तो मैं अपने आप इस इतने बड़े बदलाव को मैंने खुद अपने अंदर देखा। मेरी बॉडी हाईली एनर्जाइज्ड रहने लग गई और बिल्कुल स्वस्थ हो गया शरीर। अपने आप सब कुछ पटरी पे आने लग गया। और ये कहते हैं, इसको कहते हैं कि पूरी तरह से आपको जो जो जीवन में प्राप्त करना है उसको प्राप्त करना। तो दोस्तों, जो भी करना पूरी तरीके से उसको जान करके तब आप उसको करोगे तो बहुत मजा आएगा। और इसलिए इस डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि ये डर जो है आपको इस मार्ग पर आने के लिए रोकता है कई बार। तो आज ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपके कोई भी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार अगर इस कारण से ध्यान करना छोड़ रहे हैं या ध्यान से डरते हैं तो आप उनको बताइए कि आप प्रॉपर तरीके से साधना को समझ के एक एक चीज को जब आप प्रॉपरली समझ के करोगे तो फिर जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और जीवन जो है प्रभु की कृपा से बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा बीतेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।